रीट परीक्षा पेपर आउट मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है और विपक्ष लगातार सरकार को घेरे हुए हैं। और इसी बीच विधानसभा नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने रविवार को 3 वीडियो जारी कर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। और कटारिया ने यह तक कह दिया कि रीट परीक्षा के पेपर आउट में राजनीतिक संरक्षण है और प्रदेश के मुख्यमंत्री पर भी चीटे हैं और यहाँ की पुलिस के हाथ से मामला बाहर निकल गया है और इसलिए सीबीआई जांच होनी चाहिए, जिसमें मामले की सत्यता राजस्थान की जनता के सामने आए। और वहीं आपको बता दें कि मामले में एसओजी ने जांच की थी, जिसके बाद माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डीपी जरोली सहित अन्य को सरकार ने बर्खास्त कर दिया था और मामले की जांच अभी भी जारी है। और गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि बात स्पष्ट हो जाती है कि जिस राज्य का मुखिया जिस संगठन का चेयरमैन हो और जिसके द्वारा लोग नॉमिनेट किए गए वही लोग पेपर चोरी में शरीक हो, इसका मतलब इस स्कैंडल या कि पुलिस के पल्लू से बाहर जा रहा है। इसलिए इसको तुरंत सीबीआई को देकर जांच कराई जाए, तभी जाकर राजस्थान के मुख्यमंत्री के ऊपर भी जो छींटे आ रही उसके बारे में सच्चाई राजस्थान की जनता के सामने आए। और वहीं बिहार में लागू शराबबंदी कानून सफल हो, इस बाबत राज्य सरकार ने शिक्षकों को नई जिम्मेदारी सौंपी और शुक्रवार को शिक्षा विभाग की ओर से एक पत्र जारी किया गया, जिसमें यह कहा गया है कि अब सरकारी शिक्षक मद्य निषेध विभाग के नंबरों पर कॉल करके क्षेत्र के शराब माफियाओं और शराबियों के संबंध में सूचना देंगे। और वहीं विभागीय आदेश के बाद राज्य भर के शिक्षकों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। और इधर विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष के नेताओं ने भी सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाया है। और इसी क्रम में रविवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के विधान पार्षद संजीव श्याम सिंह ने शिक्षकों से पियक्कड़ों की जासूसी कराने वाले सरकारी आदेश को बेतुका और अतार्किक बताया है। और साथ ही शिक्षा मंत्री विजय चौधरी से आदेश को रद्द करने की मांग की गई है। और इस बारे में उन्होंने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए पत्र जारी किया है। और पत्र में उन्होंने कहा है कि सरकारी शिक्षकों को पहले ही काफी जिम्मेदारी दी गई है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद शिक्षकों से पठन पाठन के कार्य के अलावा जनगणना समेत कई अन्य कार्यों में सहयोग लिया गया है और जो कोर्ट के आदेश के खिलाफ है। और वहीं बीते 2 सालों से कोरोना काल होने की वजह से बच्चों की पढ़ाई का काफी नुकसान हुआ है और ऐसे में सरकार की पहली प्राथमिकता बच्चों की पढ़ाई कैसे पूरी हो ये होना चाहिए। और वहीं जेडीयू नेता ने कहा कि शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया आदेश बेतुका और अतार्किक है और जब पुलिस इस काम को कराने में सफल नहीं हो पा रही तो शिक्षक कैसे इस काम को कर पाएंगे और इससे उनकी जान को खतरा हो सकता है। और ऐसे में विभाग इस फैसले को वापस ले। इंदौर में बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने यूपी चुनाव सहित कई राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की और यूपी चुनाव में कांग्रेस की स्थिति को लेकर कहा कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई भी चुनौती नहीं है। कांग्रेस चुनाव में सांस लेने की कोशिश कर रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यूपी में कांग्रेस को कोई जगह मिलेगी। और साथ ही समाजवादी पार्टी के भी पत्ते खुल गए। जिस तरीके की उन्होंने तुष्टीकरण को लेकर बयान लिया है और उससे सपा की असलियत सामने आ गई है। इसलिए यूपी एक पॉलिटिकल स्टेट है, वहाँ के हर 4 घर के बाद एक नेता मिल जाता है और इस तरह के राज्य में छोटे नारों में किसी को भड़काने नहीं जा सकता। और वहीं कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि शहर में गांधी गोडसे को लेकर हर प्रदर्शन पर कहा कि देश के लिए गांधी जी ने बहुत कुछ किया है और गांधी जी एक महान व्यक्तित्व थे, उनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। और वहीं पंजाब चुनाव को लेकर कहा कि कांग्रेस का संस्कार हो गया है कि कहीं पर भी कांग्रेसी एक नहीं है, चाहे आप पंजाब की बात कर लें या फिर राजस्थान की बात कर लें। और वहीं मध्य प्रदेश के बात कर लें और मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह धरने पर बैठे और कमलनाथ जी ने पहले ही बात कर दी और पूरे देश में राज करने वाली कांग्रेस पार्टी आज अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है और ये कांग्रेस के असफल लीडरशिप के कारण है। और वहीं दिग्विजय सिंह ने बजट पर कहा कि इस बार अच्छा बजट आएगा और पिछले 3 साल से बहुत खराब गए हैं और ना के कारण। और वहीं आपको बता दें कि कोरोना कारण के आर्थिक मंदी पूरे विश्व में आई है और सबसे बड़ी चुनौती के क्रूड ऑयल सबसे महंगा हो गया और हमारे यहाँ जितना उसका उपयोग है उसका 85% हम इंपोर्ट करते हैं। और इस बार एक अच्छा बजट आएगा जो कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा।